आज मैं आपकी खिदमत में बहुत मज़ेदार और लज़ीज़ बीफ पुलाव लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि बहुत झटपट बन जाता है और बहुत ट्रेडिशनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ये बीफ पुलाव है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और बहुत पसंद की जाती है। हमारे पुराने वक्तों में तो बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती थी। एक बार फिर हम ट्राई करते हैं तो आपको यकीनन पसंद आएगी। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 3 प्याज ले लिए हैं, जिन्हें बारीक स्लाइस कट कर लिया है। हरी मिर्चें ले लिए हैं 7 से 8 अदर, उन्हें कटिंग कर लिया है। नमक ले लिया है 3 चम्मच के बराबर, और साबुत धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, और सौंफ कुटी हुई भुनी हुई मैंने ले ली है, एक चम्मच भर के। ये देखें, ये मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है 2 चम्मच भर के, छोटी इलायची ले ली है, लौंगे ले ली हैं, और फूले बादियान ले लिया है। गरम मसाला। ये 1 किलो गोश्त है जो हमने बीफ का लिया है और बोटियाँ कर ली हैं। इसे हम कुकर में चढ़ा देंगे और सौंफ, साबुत धनिया और नमक इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले लोग पुटलिया बना के रख डालते थे कपड़े की, हम इसमें ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको ज़रा भूनेंगे, थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो जाए गोश्त का। अच्छा, कुकर में चढ़ाने का मतलब ये है कि जल्दी हमारा गोश्त सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। ये देखिए, अब इसका कलर चेंज हो गया है। हमने ये 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। ठीक है, देखिए ये हमने अच्छे से इसका कलर चेंज होने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 गिलास हम पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। अब कुकर को हम बंद कर देंगे अच्छे से चम्मच चला के। ये देखिए, अब इसे हम सीटी लगा देंगे कवर करके, ताकि ये और फुल आंच पे इसको छोड़ देंगे। ये देखिए, जब ये सीटी बजने लगेगी उसके बाद हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे हल्की दरमियानी आंच पे। ये देखिए, मैंने 1 किलो चावल ले लिए हैं, ये बासमती चावल हैं। इनको बीन के थोड़ी सी देर के लिए हम भिगो देंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। अब देखें, ये हमारे अच्छे से सीटी बज रही है ना, तो बस हमने 5 से 6 मिनट और पकाना है। अब ये पक चुका है तो हम इसको बंद कर दिया चूल्हा। तो अब हम इसकी सीटी उतार के ठंडा होने देंगे, स्टीम निकलने देंगे, और अब इसका कवर उतार देंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखिए, जितना हमें चाहिए था बिल्कुल उसी तरह से गोश्त गल चुका है। अब मज़ीद हम कुकर नहीं लगाएंगे, अब इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पर मैं 1.5 कप के बराबर ऑयल ले लूँगी। ऑयल 1.5 कप से 2 कप हमने यूज़ करना है, क्योंकि हमने 1 किलो चावल रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें ऑयल गर्म हो गया है। तो जो प्याज मैंने कट करके रखी है वो एक प्याज इसमें ऐड कर दी है, और ये खड़े गरम मसाले जो हमने रखे थे वो भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब इसे हम अच्छे से सॉफ्ट हो कर लेंगे, कलर चेंज होने तक। सही ब्राउन करना है हमने प्याज को, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। देखिए, अब हमारी प्याज गोल्डन फ्राई हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने जो यखनी तैयार की है बीफ की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, सारी यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है पानी के साथ, गोश्त। ये देखें, अब इसको हमने पकाना है अच्छे से। ये देखें, प्याज के अंदर इसको अच्छे से हमने पकाना है 2 से 3 मिनट तक यखनी को, और चम्मच मुस्तकिल हम चलाएंगे। और यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्चें कट करके रखी हैं वो हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इसमें पिसी हुई मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें ऐड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हरी मिर्चें ही ऐड कर रहे हैं। अब ये देखिए, 1 प्याली मैंने भर के दही लिया था, उसे अच्छे से फेंट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। अदरक मैंने काट के रखी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें, अब इसको हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक, इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, इसमें अच्छे से उबाल स्टीम आने लगे। ये देखें, यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं, जो चावल हमने 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिए थे। अब इसी के अंदर सारे चावल हमने ऐड करके इसी में पानी डाल के इसमें ऐड कर देना है। पानी हमने इससे
चावलों से थोड़ा ऊंचा रखना है। तो तकरीबन मैं 4 गिलास के बराबर पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, पानी ऐड करने के बाद हमने चावलों को अच्छे से मिक्स करना है यखनी में, और चूल्हे की आंच फुल कर देनी है, ताकि फुल आंच पे हमने इसको पकाना है। इसको अब हम थोड़ा सा, मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ, खाने का सिरका, विनीगर चंद कतरे मैंने ऐड किए हैं, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और इसे कवर कर देंगे फुल आंच पे। ठीक है, अब ये देखें, हम कवर हटा के देखेंगे 5 मिनट बाद पानी अच्छे से खुश्क होता जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो चम्मच इस जगह पे हम मुसलसल चलाएंगे, नीचे ऊपर चावल कर लेंगे, और फिर हम इसमें थोड़ा हरा धनिया और पुदीना और अदरक मैंने काट के रखी है, उसे चारों तरफ फैला देंगे इस जगह। ये देखें, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आएगी, इसका लुक भी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, और टेस्ट भी ये बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम चम्मच चला के नीचे ऊपर कर लेंगे, और अब हमें इसे दम पे रखना है। ठीक है, तो अब इस जगह पे चम्मच अच्छे से हमने मिक्स चला करके मिक्स कर लिए हैं चावल। अब इसे कवर करके हम बिल्कुल धीमी आंच पे, यानी कि स्लो आंच पे हम तवे पे रख देंगे। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं, हमारे चावल अच्छे से गल चुके हैं, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए, चावलों को हम अच्छे से नीचे ऊपर कर लेंगे, फैला लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव बनके तैयार है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैं केवड़ा एसेंस के चंद ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, हम इसे कवर कर देंगे ताकि केवड़ा एसेंस की भी अच्छी सी खुशबू इसमें फैल सके। अब देखिए, हम 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा दम पे रखेंगे, कवर हटाकर देख लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक आया है, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ट्रेडिशनल डिश जो कि आज तक बहुत शौक़ से खाई जाती है, हमारे घर में भी बहुत पसंद की जाती है, बीफ पुलाव। आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो एक डिश में मैं इसे निकाल ले रही हूँ सर्विंग के लिए। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कोई भी दाना चावल का टूटा नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ रही है। कोई भी घर में गेस्ट आ जाएं, आप फ़ौरन झटपट ये पुलाव बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखें, घर में भी बनाएं, बच्चों बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। रायते और सलाद के साथ इसे सर्व कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये देखिए, बेहतरीन पुलाव रेडी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।